दुर्ग जिला न्यायालय में दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और प्रक्रिया पूरी तरह अपनाई जा रही है। कल के नामांकन वापसी के बाद की जो स्थिति बनी है, आइए चुनाव अधिकारी से ही जानते हैं। और नाम वापसी के बाद की चुनाव की क्या स्थिति है, कितने प्रत्याशी मैदान में? 27 को नाम वापसी का दिन था। किसी प्रत्याशी ने नाम वापसी नहीं लिया। जितने भरे थे सभी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। कुल कितने प्रत्याशी मैदान में है और क्या प्रक्रिया है? 64 प्रत्याशी मैदान में है और 10 पदाधिकारी और 7 कार्यकारी सदस्य, यानी कुल 17 पद के लिए चुनाव। सर, जो प्रत्याशियों का जो चयन है, स्क्रूटनी वगैरह का जो है, किस तरह की प्रक्रिया है? हमारा ये जो कार्यकाल होता है, चुनाव होता है वकीलों का, ये 2 साल के लिए होता है। इसमें अध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, क्लर्क सचिव, ग्रंथालय सचिव और कार्यकारिणी सदस्य। इस बार क्या किए हैं, महिलाओं को आरक्षण दिए हैं उपाध्यक्ष पद में और सह सचिव पद में, और क्रीड़ा सचिव एक और एक्स्ट्रा दिए हैं ताकि महिला भी अपना जैसे हो कर सके। तो इस तरह से जो जितने भी हमारे अधिवक्ता साथी हैं जिन्होंने 2025 तक की फीस जमा है, उनको अधिकार है मतदान का भी प्लस प्रत्याशी का भी। तो उसमें हमारे लगभग 64 लोग हैं। उसमें 8 अध्यक्ष पद के लिए हैं और 4 तारीख को हम लोग का मतदान होगा और 5 और 6 को गिनती होगी और उसके बाद जो जीतेगा उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हम लोग ने फॉर्म जो भरवाए हैं उसके लिए हमने समय दिया था और उसके बाद स्क्रूटनी करने के बाद जो वापस लेने का था समय, कल लास्ट था, किसी ने वापस नहीं लिया है। और अब हम लोग जो बाकी प्रक्रिया कर रहे हैं और हमारा 4 तारीख को मतदान होगा। सर, बताएंगे कितने जो जो ना प्रक्रिया है, जो चुनाव की मतदान की जो प्रक्रिया है, किस तरह से अपनाई जाएगी और क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी? मतदान की प्रक्रिया जो है, जैसे जो भी चुनाव होता है, पहले मतदाता सूची, फिर उसके बाद प्रत्याशियों का नामांकन, नाम वापसी के बाद स्क्रूटनी के बाद फिर मतदाताओं को प्रत्याशियों का नाम का अंतिम प्रकाशन, फिर मतदान के बाद काउंटिंग। जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया शासन की है वैसी सेम हमारी। मतदाता जो कितने मतदाता हैं और कितने बूथ बनाए जाएंगे चुनाव प्रक्रिया? इस मतदान में 1701 लगभग 1701 है। अभी 1-2 आगे पीछे हो सकते हैं। 1701 मतदाता है और एक मतदाता में 1 मत पेटी में 260 के हिसाब से रहेंगे या 65 रहेंगे, जो भी रहेंगे वो आ जाएगा। 6 बूथ बनेंगे, 6 बूथ पदाधिकारियों का, 6 बूथ कार्यकारिणी का, अलग अलग 2 प्रकार से पत्र छपेंगे, पदाधिकारियों का अलग और कार्यकारिणी का अलग। तो 2 मत पेटी में 2 मत पत्र में इनको दिया जाएगा मत देने का अधिकार। गणना किस तरह? गणना 2 दिन होगा। पहले पदाधिकारियों का गणना होगा, बूथ नंबर 1, फिर बूथ नंबर 2, फिर बूथ नंबर 3, ऐसा। फिर उसी प्रकार से वो जब पदाधिकारी का खत्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर कार्यकारिणी गणना की जाएगी। दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ के इस चुनाव में टोटल 17 पद हैं और 17 पदों के लिए कुल 64 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरी प्राथमिकता पहली बात एकजुटता रहेगी और हाई कोर्ट से यहाँ के वकीलों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जिसके लिए आज तक चल रहा है। क्या चल रहा है कि मैंने वकील को कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है। ऐसे कारणों से व्यक्ति कुछ नहीं कर पाते और ऐसे समय में अधिवक्ता संघ हमको प्रोटेक्शन वाला जो मिलता प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं मिला। सही तरीके से करें और वकीलों का बराबर ध्यान रखना चाहिए अध्यक्ष को, और कभी भी जरूरत पड़े पूरा अध्यक्ष का सहयोग सारे वकीलों को। जो समस्या ईमानदार है ना, वैसे ही दिख रहे हैं। यहाँ पर सियासी दिख रहा है रमेश पूरी तरह सक्रिय रहता है, उसके जिताने के बाद जितने को मारे जाते हैं। किस तरह की अपेक्षाएं रहेगी नई कार्यकारिणी? कल्याण
अच्छा मिल रही है और जिस तरह से रायपुर में बात हो रही है ना, जिस इलेक्शन वेरीफाइड हुआ है उसी प्रकार से पर्याप्त इलेक्शन की व्यवस्था अच्छे से हमारे बार में जो भी है अधिवक्ता संघ में जो भी प्रत्याशी खड़े हैं, जो उसमें से अच्छा प्रत्याशी है जो अधिवक्ताओं के हित में काम करे और अधिवक्ताओं के कल्याण सोचे, अधिवक्ता के साथ रहे, इसे ही हमें जिताना है और उनको हम फर्क नहीं होता है। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।